हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू अवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज अपने चैनल पर लेकर आए हैं बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो रिएक्शन जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं इंडियन मीडिया शॉक, इरानियन प्रेसिडेंट ग्रैंड वेलकम इन पाकिस्तान। इरानियन प्रेसिडेंट पाकिस्तान में क्या करने के लिए आए थे? आई थिंक वो लोग तो सब स्विट्जरलैंड जा रहे थे ना। लेट्स सी वीडियो में क्या कुछ खास जानने को मिलता है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। भारत की विदेश नीति के लिए यह अच्छी बात नहीं है अगर अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से कह रहे हैं कि थैंक यू फॉर एवरीथिंग मैन, सबके लिए जो तुमने काम किया है उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। और ये इसलिए अहम है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर मुद्दे के लिए अमेरिका की तरफ देखते हैं। ईरान के साथ तेल खरीदना है, हम अमेरिका कब की तक तरफ रोते देखो। रहेंगे इस रूस बात से के तेल लिए? खरीदना है, ये सही अमेरिका की बात तरफ है। देखो। ईरान के साथ शाहबहार बंदरगाह 3 परियोजना महीने हो करना गए है, इस नहीं बात करना को, है, अमेरिका पर की अभी तरफ तक देखो। कोई इसका ऑपरेशन कुछ हल सिंदूर निकला कब नहीं। रोकना है, अमेरिका की तरफ देखो। डोनाल्ड ट्रंप कई बार भारत का अपमान करते गए हैं, भारत को हेलहोल बताया, ऑपरेशन सिंदूर का अपमान किया, न जाने क्या क्या कहा। बावजूद इसके हमारे प्रधानमंत्री खामोश रहे, यानी कि अमेरिका की तरफ देखना है। और आज वही अमेरिका पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ कर रहा है। पहले मैं चाहूंगा आप इस वीडियो को देखिए। जेडी वैंस उनसे गले मिलते हैं, 10-15 सेकंड का वीडियो भी नहीं है वो, दिखाइए। और यहां पर वो क्या कहते हैं वो सुनिए आप। What's up, Ed? Hello. It's good to see you. Thanks for everything you did. अब आप कह सकते हैं कि Seriously? भाई पाकिस्तान की तारीफ कर दी तो क्या हो गया। ध्यान से सुनिए मैं क्या कहने वाला हूं। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि पिछले 12 सालों में इस सरकार ने पिछले 12 सालों में भारत की विदेश नीति को पूरी तरह से पाकिस्तान सेंट्रिक कर दिया था। इसका आगाज 2014 से हुआ था, जब इस सरकार के मंत्री ये कहते थे कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करना है तो पाकिस्तान चले जाओ। इस सरकार का प्रचार तंत्र कहता था, जब भी आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करते थे, देश के अंदर कुछ बुरा चल रहा था, उसकी बात करते थे, तो कहते थे जाओ पाकिस्तान चले जाओ। जो भी घटनाक्रम होता था सरकार के खिलाफ, उसे पाकिस्तानी साजिश बताई जाती थी। इसका मतलब क्या बता हुआ? दी जाती थी। यानी कि हाँ, हमने अपनी पूरी रणनीति को, अपनी पूरी स्ट्रैटेजी, विदेश नीति को पाकिस्तानी सेंट्रिक कर दिया। हम पाकिस्तान के साथ कंपटीशन करने लगे। 2014 से पहले यह नहीं था। 2008 में जब मुंबई का हमला हुआ था, तब भारत ने अपनी डिप्लोमेसी के जरिए पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया था। चाइना भी पाकिस्तान का साथ नहीं दे रहा था। यह मत भूलिए, जब भारत के एक डिप्लोमेट का अपमान अमेरिका ने किया था, तो देखिए किस तरह से अमेरिकी दूतावास के बाहर उनकी सारी सुरक्षा को हटा दिया गया था। यह थी भारत की ताकत। और उस वक्त के वाणिज्य मंत्री कमलनाथ ने क्या कहा था कि नया भारत है, नया भारत का मीडिया है, आप भारतीय डिप्लोमेट्स के साथ बदतमीजी करोगे तो तुम्हें इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इस तरह से भारत अमेरिका को अपनी साख, अपनी ताकत, भाई अपनी ये बात तो अस्मिता हम बिल्कुल मानते पे हैं वार जब होगा कि उसके परिणाम दिखा 2014 के था। बाद से जो गवर्नमेंट का मगर हाल हुआ है, अब अमेरिका जो सब मर्जी खत्म कर हो दे, गया था वहां पे। हमारे 3 नागरिकों को मार दे, तब भी प्रधानमंत्री चुप ट्रंप थे। के सामने बैठते हैं, एक शब्द नहीं निकलता इस मुद्दे को लेकर। एग्जैक्टली। इंडियन ओशन में टॉर्पीडो के जरिए अमेरिका हमला कर देता है और पूरी तरह से खामोशी बनी रहती है प्रधानमंत्री की तरफ से। नतीजा आपके सामने है। डोनाल्ड ट्रंप लगातार अपमान कर रहे। और याद कीजिएगा, डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में इंडियन कहा था गवर्नमेंट तो कहीं पे भी कुछ नहीं कि बोल मेरे रही, पसंदीदा नेता चाहे मोदी अपने हैं। लिए हो क्यों? चाहे किसी और के लिए हो। इसलिए कि इससे पहले भारत हम पर अनाप शनाप पैसे जो है वो चार्ज करता था, मगर जब से मोदी आए हैं टैरिफ्स। हालात बदल गया। यानी कि भारत की नीति अमेरिका को लेकर कमजोर और सॉफ्ट हुई है। हाँ, जिसमें टैरिफ शायद भी भारत इतना को भी ज्यादा नुकसान हुआ। बढ़ा दिया अमेरिका ने। ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कही थी। ये एक हकीकत है और उसे मोड़ नहीं सकते। आज पाकिस्तान 2 चीजें कर रहा है दोस्तों। वो आसिम मुनीर, वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, जिन्हें हम जिम्मेदार बताते हैं पहलगाम आतंकवादी हमलों के लिए, आज उनका दबदबा बढ़ रहा है साहब। याद कीजिए जेडी वैंस ने क्या कहा था कल की बातचीत में, कि मैं भारत और पाकिस्तान दोनों के करीब हूं। और कैसे कंपैरिजन किया था कि एक भारतीय मेरी पत्नी है और आसिम मुनीर एक पाकिस्तानी है। ये कौन सा कंपैरिजन हुआ? आसिम मुनीर क्या आपकी दूसरी पत्नी है? मुद्दा यह है कि अमेरिका आज खुलकर पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान ईरान से तेल भी खरीद रहा है, भारत नहीं खरीद रहा। अब आप मुझे बताइए, विदेश नीति की निगाह से कौन कमजोर पड़ रहा है? सुनिए जेडी वैंस ने किस तरह से अपनी पत्नी को भारतीय बताया और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के पाकिस्तानी होने का जिक्र किया। यह अपने आप में निहायत ही हास्यास्पद है, मगर सुनिए क्या हो रहा है। His Field Marshal in Pakistan, Asim Munir. I will say that since Field Marshal Munir welcomed us with the Prime Minister in Islamabad, I have joked that I have 2 very, very important people in my life, an Indian and a Pakistani. The Indian is my wife, and the Pakistani is Field Marshal Munir. And I've probably talked to Field Marshal Munir more than I've talked to anybody else over the last 3 months. Would not be here without his statesmanship. He is a military leader, but I think he showed himself to be a great Oh diplomat. my God. Oh my God. यह सब क्यों हो रहा है दोस्तों? 2 कारण। पहला,
पिछले 12 सालों में हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी को पूरी तरह से पाकिस्तान फेल होते हुए सेंट्रिक कर देखा दिया। है। पाकिस्तान ये कर रहा है, पाकिस्तान वो कह रहा है। हमारी मीडिया का रवैया सबसे ज्यादा शर्मनाक हुआ है। याद कीजिएगा, पहलगाम आतंकवादी हमला होता है, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर होता है, तब पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है। वो पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स हमारे प्राइम टाइम टेलीविजन में बैठकर देश की बेइज्जती करते हैं। ऊपर से हमारा गोदी मीडिया कभी कराची पर कब्जा करा दिया, कभी इस्लामाबाद पर कब्जा करा दिया। इन्होंने देश की साख को, देश की इज्जत को इंटरनेशनली तार तार कर दिया पाकिस्तान के मुकाबले। और पाकिस्तानी सोशल मीडिया में भारतीय न्यूज चैनल्स का मजाक उड़ रहा था। किस तरह से मजाक उड़ रहा था कि देखो, तुमने तो कराची पे कब्जा कर लिया, इस्लामाबाद पर कब्जा कर लिया। यह सब हो रहा था पाकिस्तान के अंदर। ऐसा कभी नहीं हुआ दोस्तों 2014 से पहले, जहां पाकिस्तान के मुकाबले इस तरह से भारत को डिप्लोमैटिकली कोई सेटबैक हुआ हो। क्यों? क्योंकि 2014 से पहले भारत यूनाइटेड, एक होकर पाकिस्तान का जवाब देता था। याद है आपको, जब नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तब उन्होंने एक टीम भेजी थी संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के कश्मीर को लेकर दुष्प्रचार के खिलाफ। उस टीम में कौन कौन थे? सलमान खुर्शीद, फारूक अब्दुल्ला, अटल बिहारी वाजपेयी, जो कहने को भाजपा से थे। और इन तीनों ने एक साथ मिलकर करारा जवाब दिया था पाकिस्तान की हर साजिश टाइम का। अलग और था। उसी के चलते कश्मीर का इंटरनेशनलाइजेशन यानी अंतरराष्ट्रीयकरण नहीं हो पाया था, क्योंकि उस वक्त हम एक टीम के तौर पर काम करते थे। मगर 2014 के बाद सब कुछ बदल दिया गया। 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी की कोशिश रही कि विपक्ष को देशद्रोही बताओ, राहुल गांधी को देशद्रोही बताओ। विपक्ष जो अपनी तरफ से एक सार्थक चर्चा कर सकता है, वही बात है, मशवरा दे घर के सकता है, अंदर ही इसे खारिज लड़ाइयां कर चल दो रही हैं तो अपने बाहर क्या अहंकार के सॉल्व चलते। करेंगे ये? विपक्ष अब भी कह रहा है कि जिस मेलोनी को आप मेलोडी चॉकलेट दे रहे थे, उसी से सीख लेते कि ट्रंप को कैसे लाल आंख दिखाते हैं। सुनिए पवन खेरा ने क्या कहा था। यस। हम मोदी जी से ये कहना चाह रहे हैं कि मोदी जी, इंदिरा जी से तो आप नहीं सीखना चाहते, कोई ईगो है आपका। वो कौन सी गोली थी वो? मेलोडी। गोली। मेलोडी जी से ही सीख लेते। कल क्या किया मेलोडी जी ने? सरेआम जवाब दिया। कहते हो आप लोग की महिलाएं कमजोर होती हैं। देख लिया। हाँ। इंदिरा जी को देखा, हमारी सोनिया जी को देखा, हमारी प्रियंका जी को आप देख रहे हैं। अच्छा जी, ये कांग्रेस की मोदी तरफ जी से है। सीखिए। दो टूक जवाब दिया डोनाल्ड ट्रंप को मेलोनी जी ने। सीख लेते उनसे। आप तो बड़ा उनको टॉफियां देते रहते हो, उसके एवज में कुछ शिक्षा भी ले लेते। कि ऐसे आंख में आंख डाल के जवाब दिया जाता है कि हमारे 3 सेलर्स का अकाउंट दो, उनसे माफी मांगो, उनके परिवारों से, भारत से माफी मांगो। ऐसे यार, आंख दिखा के फैमिलीज कहना के दिल में पड़ता क्या है। गुजरती होगी ये ना, जब जो वो देखते होंगे आपने ceasefire का हाथ झूठ मिलाते हो बोला इन है दोनों को। कि हमें धमकाकर आपने सीजफायर Seriously. कराया, उसके लिए माफी मांगो। ओह गॉड। ऐसे बोला जाता है। आप अपने देश की महिलाओं से नहीं सीख सकते मोदी जी, यूरोप की महिला से सीख लीजिए जिनको आप मेलोडी देते हैं। हाँ। और अब एक जरूरी है कहना, बड़ी बड़ी बातें कहना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप को लाल आंख दिखाते हैं। इस तस्वीर को वायरल किया जा रहा है कि देखिए प्रधानमंत्री किस तरह से उंगली दिखा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को। हम सब जानते हैं क्या हो रहा था असलियत में। आप उन 3 भारतीयों का नाम तक नहीं ले पाए ट्रंप के सामने। जब एक पत्रकार ने सवाल पूछा 3 भारतीयों की मौत पर, तब भी प्रधानमंत्री ने वहां पर दखल नहीं दिया, हस्तक्षेप नहीं किया। मगर इस देश में सब कुछ प्रधानमंत्री के नाम पर, प्रचार के नाम पर चलता है। ये देखिए किस एस जयशंकर के नेतृत्व में भारत की विदेश नीति बद से बदतर हो गई है। आप तमाम आयोजनों में, पैनल डिस्कशंस में कुछ बयान इधर उधर दे दें और उस पर मीम्स बना दिए जाएं, रील्स बना दिए जाएं, उससे आप लेजर आइज नहीं बन जाते मिस्टर एस जयशंकर। हकीकत यह है कि भारत की विदेश नीति पहले के मुकाबले कमजोर हो गई है। भारत इस्राइल से मोहब्बत के चलते आज अपने पुराने दोस्तों को गवा रहा है। आज ईरान के अंदर भी पाकिस्तान का रुतबा बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। भारत भी कर सकता था, मगर नहीं। जब आयतुल्लाह खामेनी की मौत हुई थी तो प्रधानमंत्री खामोश रहे थे। जब मिनाब में 180 बच्चों को मार दिया गया था या 150 बच्चों को मार दिया गया था, तब भी प्रधानमंत्री खामोश रहे थे। जब इंडियन ओशन में IRS देना पर हमला हुआ था, जिसमें करीब 100 ईरानी नौसैनिक मारे गए थे, तब भी हमारे प्रधानमंत्री खामोश थे। एक बयान उन्होंने जारी नहीं किया। और दूसरी तरफ पाकिस्तान, वो तो ट्रेन के रास्ते ईरान से तेल मंगवा रहा है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हम अब भी ईरान के रहमो करम पर निर्भर हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अपने जहाज को निकालने के लिए, जबकि हमारे प्रधानमंत्री इतनी बड़ी घटनाओं पर खामोश रहे। इस सरकार की सिर्फ एक कोशिश है, बाहर जो है NRIs के साथ बैठकर ये तो शुक्र करो ईरान को ये एक्शन नहीं ले रहा हमारे खिलाफ। वहां पर मोदी 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 करवाओ, और यहां देश के अंदर लोकतंत्र की ऐसी तैसी करो। मीडिया हाउसेस पर रेड्स मारो, ऑपोजिशन पार्टीज के खिलाफ एजेंसीज को लगाओ, और फिर पार्टीज तोड़ो
चाहे वो राज्यसभा के अंदर आम आदमी पार्टी हो, तृणमूल कांग्रेस के सांसद हो, या अब भाग सकते थे पाकिस्तान की क्या क्रेडिबिलिटी है, या जैश ए मोहम्मद हो, और अमेरिका इस बात को जानता है। फिर भी आज एक जिहादी जनरल को देखकर वहां के उपराष्ट्रपति कहते हैं, आई एम ग्लैड टू सी यू मैन, तुमसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। और फिर वो ये बताते हैं कि मेरी पत्नी एक भारतीय है, वर्ल्ड ट्रेड और सेंटर फील्ड के मार्शल बाद आसिम मुनीर पाकिस्तान की पाकिस्तानी इमेज है। दोबारा से एकदम रीबिल्ड हुई है। पाकिस्तान को Seriously. लेकर जो नहीं ऑब्सेशन तो है, अमेरिका फोकस तो है, कभी ये पिछले 12 बुलाए साल ना की है, यार। 12 साल पहले पाकिस्तान हमारे लिए एग्जिस्ट करता नहीं है। और ये मैं अकेला नहीं कह रहा हूं, कई फॉरेन एक्सपर्ट्स ये बात रख रहे हैं। अब आप मुझे बताइए दोस्तों, चिंता की बात है कि नहीं? ये चिंता की बात है कि नहीं कि जेडी वैंस तारीफ करते हैं आसिम मुनीर की, और ट्रंप के सामने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक शब्द नहीं कह पाते हैं। तो क्या बोले वैसे वो वहां पे? समझ थोड़ी सी देर से आती है। ईरान के प्रेसिडेंट पेजेश्किन साहब पाकिस्तान आए हैं, क्या करने आए हैं इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। चलिए, स्विट्जरलैंड वार्ता में ईरान के जो कॉन्टिनेंट था वो तो वहीं पर है, लेकिन अल्टीमेटली अब्बास आरागची तो वहां पर थे, गालिबाफ साहब थे, लेकिन ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्किन जो है वो इस टाइम पाकिस्तान की यात्रा पर पहुंचे हैं। और ये एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट मौका है। और वहां पर एयरपोर्ट के ऊपर शहबाज शरीफ उनका स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे हैं, और साथ में अब्बास आरागची भी आए, फोटोग्राफ्स आए हैं उनके वहां पर। तो स्विट्जरलैंड में अमेरिका के साथ 2 दिन की बात के बाद ईरानी प्रेसिडेंट जो है अब पाकिस्तान पहुंचे। हालांकि प्रेसिडेंट तो वहां नहीं गए थे, लेकिन फिलहाल इनके यहाँ से आने से जो ईरानी प्रतिनिधिमंडल है वो क्या बातचीत होने जा रहा है तो पता नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात है और कि वहां पर कम से कम जो इनकी दोस्ती है थोड़ी सी और मजबूत होती नजर आ रही है। वैसे भी ईरान ने काफी शुक्रिया अदा किया था पाकिस्तान का कि उनका एक काफी अहम रोल रहा है। हम जब भी इंडियन मीडिया की न्यूज देखते हैं ना, हमें थोड़ा सा ऐसा लगता था कि यार मीडिया कितना ज्यादा खराब हो चुका है, बट ऐसा नहीं है। आज के काफी जर्नलिस्ट ऐसे हैं भी जिनको इस चीज की नॉलेज है, जिनको सही गलत का पता है। जैसे आज की वीडियो के अंदर वो बात कर रहे थे कि इतने टाइम से जो इंडियन गवर्नमेंट है वो चुप रही है, मतलब कुछ नहीं बोली। चलो ठीक है, दूसरों के लिए नहीं बोली, कम से कम अपने लिए तो बोल सकते हैं, अपने लिए तो स्टैंड ले सकते हैं। वो भी कितने टाइम से ऐसा नहीं हुआ है। तो ये सारी बातें सुन के हम बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं। बट आज की वीडियो के अंदर जो जो उन्होंने टॉपिक की बात करी ना, काफी सेंसिबल थी। सीरियसली आई थिंक आज की वीडियो के अंदर जिस जिस टॉपिक के ऊपर बात की गई, हम बिल्कुल टोटल अग्री करते हैं उनके साथ। क्योंकि बहुत सारे ऐसे टॉपिक थे जहां पर आई थिंक जब गवर्नमेंट चुप रही तो शायद आई थिंक नॉर्मल सिटीजन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा होगा कि ईरान के लिए उन्होंने आवाज नहीं उठाई। ईरान में इतना कुछ गलत हो रहा था, वहां इतने मासूम बच्चों की जान चली गई, इतने बड़े लीडर को वहां मार दिया गया, गवर्नमेंट बिल्कुल चुप रही। लेकिन जो मासूम नागरिक सिटीजन इंडिया के मारे अमेरिका ने, आप एटलीस्ट वहां तो जाके ये बात बोल सकते थे ना कि आपने हमारे क्यों इतने बंदे मारे। और आई थिंक उनकी कोई गलती भी नहीं थी। एक शायद आई थिंक एक मिसअंडरस्टैंडिंग के तहत उस पूरे जहाज को उड़ाया गया जिसमें भारतीय कितने सारे सिटीजन थे जो बेमौत आई थिंक बिना किसी गलती के उन्हें मारा गया। उनके परिवारों का आप उसके बारे में सोचिए कि जब वो आपको देखते होंगे नेशनल टेलीविजन पर कि आप उस देश के प्रेसिडेंट के साथ हाथ मिला रहे हैं और आप कुछ बोल नहीं पा रहे वहां पर। मतलब कितनी बड़ी शर्म की बात है। आई थिंक ये सारी चीजें बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है और गवर्नमेंट को इसके लिए जरूर आवाज उठानी चाहिए थी। तो हमें तो आज की वीडियो काफी ज्यादा नॉलेजेबल और आई थिंक आज की वीडियो हमें काफी सेंसिबल लगी। और जिस जिस टॉपिक के ऊपर उन्होंने बात की वो वाकई में बहुत तारीफे लायक थे। हमें तो आज की वीडियो काफी पसंद आई। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए Okay, bye. बाय।